हेलो स्टूडेंट्स, मैं राहुल परमहंस अपने आज के इस वीडियो में आपको क्लास 12 की फिजिक्स के चैप्टर 2 के बारे में बताऊंगा, जिसका कि मैं पार्ट 1 आज आपको बताने जा रहा हूं, जो कि मेरे पेज नंबर 4 पर क्रिएट होगा। स्टूडेंट्स, मैं आपको बता दूं कि आप मेरे द्वारा डाले गए हर एक वीडियो को पार्ट वाइज पार्ट नोट करते जाएं और उनको अपनी नोटबुक पर लिखते जाएं, और यही नोट्स आपकी फेयर कॉपी पर मान्य होंगे। तो जैसा कि हम पहले पार्ट की बात कर रहे थे, कल भौतिक जगत की बात कर रहे थे, तो स्टूडेंट्स जो वो चैप्टर है, उस चैप्टर पे मैंने जो आपको स्क्रीनशॉट्स भेजे थे उनको आप अपनी कॉपी पर लिख लें और उनको याद कर लें, और जो भी उन पर 2-4 और हेडिंग्स हैं उनको आप बुक से ही उसको पढ़ सकते हैं। उस चैप्टर पर ज़्यादा कोई खास नहीं है। हमारा जो मेन चैप्टर साइंस स्टार्ट होती है क्लास 11th में, वो स्टार्ट होती है चैप्टर 2 से, जिसका नाम है मात्रक, मापन एवं बीमा। ठीक है, तो हम इस चैप्टर में बात करेंगे कि मात्रक क्या होते हैं, मापन क्या होते हैं और बीमा क्या होती है। तो स्टूडेंट्स आइए हम सबसे पहले बात करते हैं मापन की, कि ये मापन होता क्या है। तो इसके लिए सबसे पहले यदि मैं आपसे कह दूं कि हमारे पास में एक छड़ी ये है और एक छड़ी हमारे पास में ये है, ठीक है, ये है, तो इन दोनों छड़ियों को यदि हम देख करके आपसे पूछें कि इन दोनों में से कौन सी छड़ी हमारी बड़ी है, तो आपका जो जवाब होगा वो होगा कि ये वाली छड़ी बड़ी है और ये वाली जो छड़ी है वो क्या है, छोटी है। तो ये आप तुरंत इसको बता देंगे एक अनुभव से, इसको देख करके। लेकिन यदि मैं आपसे पूछ लूं कि ये कितनी लंबी है और ये कितनी लंबी है, तो वहां पर आप इसको नहीं बता सकते हैं। तो उसके लिए हमको एक मापन की आवश्यकता होती है, तब हम बता सकते हैं कि यह जो छड़ी है, यह इसकी लंबाई इतने मीटर है, इस छड़ी की लंबाई इतने मीटर है। या यदि मैं आपसे बोल दूं कि ये एक पत्थर हमारे पास में ये है और एक पत्थर हमारे पास में ये है, तो अब मैं बोल दूं कि ये दोनों जो पत्थर हैं एक ही पदार्थ के हैं, पत्थर ही हैं, तो अब इन दोनों में से कौन सा पत्थर भारी होगा, तो आप बताएंगे, तुरंत बता देंगे कि जो बड़ा वाला पत्थर है वो भारी होगा। लेकिन यदि मैं आपसे पूछ लूं कि ये कितना भारी है, तो आप इसको नहीं बता पाएंगे, क्योंकि इसके लिए हमें एक मापन की आवश्यकता होगी। यदि मैं आपसे कह दूं कि एक हमारे पास में छोटा गिलास है, इस पर हमने जल भरा है, और एक बाल्टी है, उस पर हमने जल भरा हुआ है। अब इनमें पूछूं मैं आपसे कि किस पर ज़्यादा जल है, तो आपका जवाब होगा कि बाल्टी पर जल ज़्यादा होगा। लेकिन यदि मैं आपसे पूछ लूं कि बाल्टी पर जल कितना है, तो आप इसको नहीं बता पाएंगे। तो उसके लिए हमें एक मापन की आवश्यकता होती है, जो कि यहाँ पर है कि एक अज्ञात राशि की एक ज्ञात स्थिर मानक राशि से तुलना करना ही मापन कहलाता है। जैसे यहाँ पर ये हमारी छड़ी क्या है, अज्ञात है। अब इसके लिए हम एक ज्ञात राशि का मात्रक लेते हैं, मानक लेते हैं। जैसे कि हमारी 1 मीटर की स्केल ये हमारी ज्ञात है। अब इस स्केल से हम इसको मापेंगे, तो मान लिया ये 3 पार्टों में मप गई, तो हम इसको बोल सकते हैं कि इसकी जो लंबाई है वो 3 मीटर होगी। या इसको नापें किसी ज्ञात राशि से 1-1 किलो करके, तो ये 3 केजी है, ये मानते हैं 10 लीटर है। तो यहाँ पर मीटर, किलोग्राम, लीटर, ये सभी आपकी एक ज्ञात मानक राशियाँ हैं, मात्रक हैं, मापन हैं। तो हम कह सकते हैं कि एक अज्ञात राशि की एक ज्ञात स्थिर मानक राशि से तुलना करना ही मापन कहलाता है। तो स्टूडेंट्स, आपको उम्मीद करता हूं कि मापन जो है पूरी तरह से समझ में आ गया होगा। अब आइए बात करते हैं मात्रक किसे कहते हैं। तो मात्रक के बारे में देखिए पढ़ लेते हैं। किसी भौतिक राशि को मापने के लिए उस राशि के एक निश्चित परिमाण को मानक मान लिया जाता है और उसे उस मानक को ही उस राशि का मात्रक कहते हैं। यानी कि जैसे हमको लंबाई लेनी है,
तो इसको मापने के लिए हमने एक मानक ले लिया मीटर। यदि हमको द्रव्यमान मापना है तो उसके लिए हमने एक मानक ले लिया किलोग्राम, कि हम द्रव्यमान को किलोग्राम में ही मापेंगे। इसके बाद में यदि हमको और भी कोई चीज़ लेनी है, द्रव या लिक्विड नापना है, तो उसको हमने लीटर में मापा। ठीक है, तो इस प्रकार से ये जो मानक है एक निश्चित परिमाण होता है इनका, कि हम कह सकते हैं कि यहाँ से यहाँ तक की दूरी 5 मीटर है, इसका द्रव्यमान 5 किलोग्राम है, या इस बाल्टी पर 10 लीटर पानी भरा हुआ है। तो लीटर में चर्चा करेंगे तो लीटर में, द्रव्यमान में तो द्रव्यमान में। इस प्रकार से हम मात्रक के बारे में पढ़ सकते हैं। यानी कि स्टूडेंट्स एक बार फिर से मात्रक की डेफिनेशन क्या होगी कि किसी भौतिक राशि को मापने के लिए उस राशि के एक निश्चित परिमाण को मानक मान लिया जाता है। ठीक है, अब जैसे भौतिक राशि, तो भौतिक राशि लंबाई, समय, द्रव्यमान, ताप, ये सभी हमारी क्या है, भौतिक राशियां हैं। तो मानक मान लिया जाता है और उस मानक को ही उस राशि का मात्रक कहते हैं। तो आई होप स्टूडेंट्स आपको मात्रक पूरी तरह से समझ में आ गया होगा। अब आइए बात करते हैं मात्रक के गुणों की, जो कि एग्जाम पर बहुत बार पूछा जाता है कि मात्रक के गुण क्या हैं, उनके गुणों का उल्लेख कीजिए। तो स्टूडेंट्स आपको बता दें कि जो मात्रक के गुण, तो नंबर 1 सबसे पहला जो गुण है वो है मात्रक अंतरराष्ट्रीय स्तर पर सर्वमान्य होना चाहिए। ठीक है, यानी कि जो मात्रक होते हैं वो अंतरराष्ट्रीय स्तर पर सर्वमान्य, यानी कि हमारे देश ही नहीं अपितु पूरे विश्व में जो मात्रक है वो उसका जो मान होना चाहिए एक। यदि हमने मीटर लिया तो जो मीटर की लेंथ है पूरे विश्व पर एक ही होनी चाहिए। ये नहीं कि इंडिया में 1 मीटर इतना है, अमेरिका में 1 मीटर इतना है और कहीं दूसरी जगह उससे बड़ा या छोटा, ऐसा कुछ नहीं। 1 मीटर है तो उसका मान हर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बराबर होना चाहिए। दूसरा पॉइंट हम बात करते हैं कि मात्रक में समय और मौसम का कोई प्रभाव नहीं पड़ना चाहिए। स्टूडेंट्स इस पॉइंट को आपको बहुत अच्छे से समझना है कि मात्रक में समय और मौसम का कोई प्रभाव नहीं पड़ना चाहिए। जैसे कि हमें पता है कि जो मात्रक है ठंडी में, मान लें कि ठंडी में किसी वेट इसका 5 किलोग्राम हो गया, तो गर्मी में 4 किलोग्राम हो जाए, बरसात में 3 किलोग्राम हो जाए, या 1 बजे इसका वेट इतना हो, 5 बजे वेट दूसरा हो, 6 बजे वेट दूसरा हो, तो ऐसा कोई प्रभाव नहीं पड़ता। जो वेट एक बार हमने कर लिया तो वही वेट, यदि वो अपरिवर्तनशील, यदि परिवर्तनशील है तो जाहिर सी बात है उसका वेट बढ़ेगा। लेकिन यदि वह वस्तु अपरिवर्तनशील है, तो जैसे कि हम लोहा की धातु है हमारी, अब ये धातु है, अब इसकी बात करें कि ये ठंडी में इसका वेट ज़्यादा हो जाए, गर्मी में इसका वेट कम हो जाए, तो ऐसा संभव नहीं है। या दिन में वेट ज़्यादा हो, रात में वेट कम हो, ऐसा संभव नहीं है। मात्रक समय और मौसम का मात्रक पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। इसके बाद में मात्रक का आकार उचित होना चाहिए। ठीक है, ये मात्रक के गुण का तीसरा पॉइंट है कि मात्रक का जो आकार होना चाहिए वह उचित होना चाहिए। स्टूडेंट्स यानी कि यदि हमने 1 केजी वेट लिया है तो 1 केजी जो आकार है उसका उचित होना चाहिए। नहीं कि 1 केजी है अब उस पर हमने 5 केजी पर भी 1 ही केजी लिख दिया, ऐसा संभव नहीं है। इसका आकार भी निश्चित होता है। इसके बाद में चौथा पॉइंट है कि मात्रक का पुनः निर्माण संभव होना चाहिए। तो स्टूडेंट्स ये मात्रक के गुण हैं कि मात्रक का पुनः निर्माण संभव होना चाहिए। सही बात है कि मात्रक का जो निर्माण होना है वह संभव होता है। इस वजह से जो मात्रक का पुनः निर्माण होना चाहिए वो संभव होना चाहिए। इसके बाद में लास्ट पॉइंट की बात करते हैं कि मात्रक पर स्थान का कोई प्रभाव नहीं पड़ना चाहिए। स्टूडेंट्स ये बात भी एकदम सही है कि मात्रक पर जो स्थान है, मान लीजिए कि हमारा इंडिया के किसी एक, जैसे हमने यूपी की बात की
तो यूपी पर उसका वेट कुछ अलग है, एमपी पर उसका वेट कुछ अलग हो जाएगा, महाराष्ट्र पर उसका वेट कुछ अलग हो जाएगा। तो ऐसा संभव नहीं है, वेट हर स्थान पर एक ही होना चाहिए। तो स्टूडेंट्स, मेरे द्वारा बताया गया आपका ये टॉपिक कैसा लगा? आज मैं आपको थोड़ा ही पढ़ाऊंगा, लेकिन जो भी पढ़ाऊंगा आपको अच्छे से समझा के पढ़ाऊंगा, ताकि आपको पूरी तरह से याद होता जाए। और एक बार फिर से बता दूं कि आप इनको अपनी कॉपियों पर लिखते जाइए और याद करते जाइए, समझते जाइए। जहां पर समझ में न आए वहां पर आप तुरंत कमेंट बॉक्स पर कमेंट करिए। और जैसा कि आप सभी को पता है कि हमारे फतेहपुर डिस्ट्रिक्ट पर 2 कोरोना पॉजिटिव मरीज प्राप्त हो गए हैं, मिल गए हैं। तो इससे अब हमको और सतर्कता बरतने की जरूरत है। किसी दूसरे व्यक्ति के संपर्क में न आए, घर पर ही रहें, घर पर ही रह करके पढ़ाई करें और घर से ही सब कार्य करें। बेफजूल में, बेमतलब में घर से बाहर निकल करके खेलने कूदे नहीं, ताकि जीवन बहुत अनमोल है और जीवन को हमें ऐसे इतनी आसानी से गंवाना नहीं चाहिए कि एक छोटी सी गलती हमारे जीवन पर भारी पड़ जाए। तो स्टूडेंट्स, मैं अपने इस टॉपिक को यहीं पर समाप्त करता हूँ। कल आपसे या अगले दिन आपसे पुनः एक नए टॉपिक के साथ चर्चा करेंगे इसी चैप्टर की। तब तक के लिए थैंक यू एंड थैंक्स फॉर वाचिंग। जाते जाते स्टूडेंट्स, आप लोगों को बता दूं कि जिन लोगों ने अभी तक मेरे यूट्यूब चैनल राहुल परमहंस को सब्सक्राइब नहीं किया है, वो लोग जल्द से जल्द इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले और अपने दोस्तों को शेयर करें और उनको भी सब्सक्राइब करने के लिए बोलें, ताकि मेरे द्वारा डाली गई हर एक वीडियो आप तक आसानी से प्राप्त होती रहे। तब तक के लिए अब मैं आपसे विदा लेता हूँ। थैंक यू एंड थैंक्स फॉर वाचिंग।